अगर आत्मा मरती ही नहीं तो कौन किसे मार रहा है? श्री कृष्ण कहते हैं, जो आत्मा को जानता है वह कभी हिंसा नहीं करता। असली ज्ञान सोच बदल देता है। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 21। वेदा विनाशन नित्यम ये अन्मज्मव्ययम तत्स पुरुष पार्थ कम घातयति हंति कम। भावार्थ, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति आत्मा को अविनाशी, नित्य, अजन्मा और अटल जानता है, वह कैसे किसी को मार सकता है या मरवा सकता है? सच्चा ज्ञान इंसान के कर्म और सोच दोनों बदल देता है। जीवन से जुड़ा उदाहरण, मान लो कोई व्यक्ति सच में समझ जाए कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, तब वह गुस्से में गलत काम नहीं करेगा, दूसरों को नुकसान नहीं पहुँचाएगा, हर फैसले को समझदारी से लेगा। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 22। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीरानि विहाय जीर्णा ज्ञानी सयाति नवानि देहि। भावार्थ, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को छोड़कर नए कपड़े पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन है, अंत नहीं। जीवन से जुड़ा उदाहरण, जब तुम पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े पहनते हो, कपड़े बदलते हैं लेकिन तुम वही रहते हो। ठीक वैसे ही शरीर बदलता है, आत्मा वही रहती है। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 23। नैन छिन्दन्ति शस्त्राणि नैन दहति पावकः न चैन क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। भावार्थ, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा को न कोई हथियार काट सकता है, न आग जला सकती है, न पानी गीला कर सकता है और न हवा सुखा सकती है। आत्मा पूरी तरह अविनाशी और सुरक्षित है। जीवन से जुड़ा उदाहरण, जैसे ऊर्जा एनर्जी, उसे नष्ट नहीं किया जा सकता, केवल उसका रूप बदलता है। ठीक वैसे ही आत्मा को नष्ट नहीं किया जा सकता, वह हमेशा बनी रहती है। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 24। अच्छेद्योऽयं दाह्योऽयमक्लेद्यो शोष्यायैव च नित्यं सर्वगतः स्थाणुर्लौह सनातनः। भावार्थ, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा न काटी जा सकती है, न जलाई जा सकती है, न गीली की जा सकती है और न सूखा जा सकती है। ये नित्य, हमेशा रहने वाली, सर्वव्यापी, अचल और सनातन है। जीवन से जुड़ा उदाहरण, जैसे आकाश, वह हर जगह मौजूद है, उसे कोई बदल नहीं सकता, उस पर किसी चीज का असर नहीं पड़ता। ठीक वैसे ही आत्मा हर जगह है, वह अटल और हमेशा रहने वाली है। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 25। अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयं विकार्योऽयमुच्यते तस्मादेव विदित्वेन नानुशोचितुमर्हसि। भावार्थ, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा न दिखाई देती है, न सोची जा सकती है और न ही उसमें कोई परिवर्तन होता है। इसलिए इस सत्य को जानकर तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। जीवन से जुड़ा उदाहरण, जैसे हवा, हम उसे देख नहीं सकते लेकिन उसका अस्तित्व महसूस कर सकते हैं। ठीक वैसे ही आत्मा दिखाई नहीं देती लेकिन वह हमेशा मौजूद होती है। अगर आप भी जीवन में सही ज्ञान और शांति चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़िए गीता ज्ञान की इस यात्रा से। जय श्री कृष्ण।